हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई एम विजय। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय विजय। तो आज का जो लेक्चर डेडिकेटेड है वो स्पेशल टॉपिक को लेकर डेडिकेटेड है। उस टॉपिक का नाम है वोल्टेज डिवाइडर एंड करंट डिवाइडर सर्किट्स। जैसे आप लोग सीरीज पैरेलल की सर्किट बहुत सालों करते होंगे, उसमें करंट किस तरह से डिवाइड होती है, वोल्टेज किस तरह से डिवाइड होती है, ठीक। आप वहां बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बना लेते हैं। उसी चीज को आसान बनाने के लिए आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लेक्चर देखिएगा, एकदम मजा पाएंगे और कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो पहले एक चीज समझते हैं हम लोग कि करंट डिवाइडर सर्किट क्या होती है। ठीक है, पहले क्या समझते हैं करंट डिवाइडर सर्किट। करंट डिवाइडर डिवाइडर सर्किट, पहले इसको समझते हैं होता क्या है। तो नाम से ही एकदम क्लियर है कि ऐसी सर्किट जो करंट को डिवाइड कर दे उसे क्या बोलेंगे, करंट डिवाइडर सर्किट बोलेंगे। ठीक है। तो अब आपको मालूम है करंट की कौन सी सर्किट डिवाइड करती है। तो याद होगा तो आप लोग सीरीज और पैरेलल पढ़े थे। तो पढ़े थे कि सीरीज केस में करंट डिवाइड नहीं होती है, करंट जितनी एक रजिस्टर जाएगी दूसरे से भी उतनी ही जाएगी। ठीक। इसका मतलब जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है रेजिस्टेंस का वो कौन सा होता है, करंट डिवाइडर सर्किट बोलते हैं उसी को। क्या बोल सकते हैं हम लोग, ये हमारे पास जो है करंट डिवाइडर सर्किट, या फिर इसी बात को क्या बोल सकते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या बोल सकते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इन फार्मूलों का बहुत ज्यादा यूज है। फार्मूले क्या है पहले ये समझते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, हम ऐसे ले लेते हैं कि दो रजिस्टर हमारे पास है। ये मान लेते हैं एक रजिस्टर है, सपोज कर लेते हैं ये है R1, और दूसरा एक और रजिस्टर है। ठीक है, इसे हम लोग समझ लेते हैं, ये मान लेते हैं आपके पास क्या है, R2। ठीक है, ये दो रजिस्टर, और यहाँ से करंट आ रही है, मान लेते हैं I। कितनी करंट आ रही है, I। ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं कितना है, R1 है, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, R2। तो पहले समझिए इसको हम लोग करंट डिवाइडर सर्किट क्यों कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये कहता है करंट डिवाइडर सर्किट कि जैसे इसे कोई जंक्शन मिलेगा, करंट वहां से डिवाइड हो जाएगी। सपोज करते हैं यहाँ करंट चली गई I1 और यहाँ करंट चली गई I। बेसिकली I1 I2 आएंगे क्या, ठीक है। इन्हीं फार्मूलों को हम लोग बोलेंगे करंट डिवाइडर और वोल्टेज डिवाइडर सर्किट्स। तो करंट कैसे डिवाइड होती है, जो करंट आई होगी वो हमेशा ध्यान रखिएगा, करंट I1, इसे क्या लिखेंगे हम लोग, जब I1 लिखिए तो उसके अपोजिट रेजिस्टेंस लिखिए क्या, R2। क्या लिखिए, R2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 इंटू टोटल करंट, क्या हो जाएगा, I। इसी तरह से अगर मैं करंट I2 की बात करूं तो I2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो जब हम लोग इसमें करंट लिखेंगे तो इसका रजिस्टर लिखिए, तो क्या लिखिए, R1 अपान क्या करिए, R1 प्लस R2 इंटू टोटल करंट। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, करंट डिवाइडर। क्या बोलते हैं फार्मूले को, करंट डिवाइडर। वही क्वेश्चन को लेकर हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए। अब दूसरा आपके पास क्या है, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। वोल्टेज डिवाइडर सर्किट, डिवाइडर सर्किट। अब आपको मालूम है वोल्टेज कब डिवाइड होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। किसमें डिवाइड होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। क्लियर। तो आप क्या करिए, दो रजिस्टर ले लीजिए ऐसे, एक सपोज कर लेते हैं ये है R1, दूसरा आपके पास ये रजिस्टर, इसे बोल देते हैं क्या है, R2। ये रजिस्टर क्या है, R1 है, ये रजिस्टर क्या है, R2। ठीक। और सपोज करते हैं कि यहां से यहां तक टोटल जो पोटेंशियल अप्लाइड किया गया है रजिस्टर के दोनों एंड के क्रॉस, वो है V पोटेंशियल है। कितना है, V पोटेंशियल है। ठीक। अब पोटेंशियल कैसे डिवाइड हुआ, तो आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर पोटेंशियल V है, कुछ इसमें ड्रॉप होगा कुछ इसमें होगा। ठीक। तो ये जो अलग अलग ड्रॉप है इन्हें क्या बोलते हैं, वोल्टेज डिवाइडर। क्या बोलते हैं, वोल्टेज डिवाइडर। सपोज करते हैं इसमें वोल्टेज V1 ड्रॉप हुआ, इसमें कितना हुआ, V2 हुआ। तो जब कहीं भी आपको वोल्टेज डिवाइडर लिखना हो V1 का, तो आप क्या लिखिए ऐसे, उसका रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल वोल्टेज। ध्यान रखिएगा करंट में अपोजिट वाला रजिस्टर लेते हैं जबकि वोल्टेज में सेम लेते हैं। और V2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है,
ये हो जाएगा R2 अपान R1 प्लस R2 इंटू टोटल पोटेंशियल। इन्हीं फार्मूले को हम बोलते हैं वोल्टेज डिवाइडर। ये दोनों फार्मूले क्या हैं? वोल्टेज डिवाइडर के। और ये दोनों क्या बोलेंगे? इनको बोलते हैं वोल्टेज डिवाइडर। आप ध्यान से इसको नोट्स में लिख लीजिए, बहुत ही एकदम इंजॉयफुल है आपके पास ये फार्मूले। इसे बोलेंगे क्या? वोल्टेज डिवाइडर फार्मूले। वोल्टेज डिवाइडर फार्मूले। इसे क्या बोलते हैं? करंट डिवाइडर फार्मूला। करंट डिवाइडर फार्मूला। चलिए क्वेश्चन देखता हूँ, थोड़ा ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए आपको। क्वेश्चन देखता हूँ, ज्यादा से क्लियर हो जाए। पहला क्वेश्चन है वोल्टेज डिवाइडर फार्मूला। देखो यहाँ पे ये 10 वोल्ट की बैटरी लगी है, इसमें वोल्टेज कुछ और है, इसमें वोल्टेज कुछ और है। तो क्या है ये? वोल्टेज डिवाइडर फार्मूला। हम कैसे जानेंगे? क्योंकि दोनों में वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग आ रहा है। तो मैंने क्या बताया कि देखिए आपके पास दो तरीके हैं। दो तरीके क्या क्या है? पहले मैं पहला तरीके की बात करता हूँ जो आसान, अपना क्या, ठीक है, सीरीज पैरेलल वाले कॉम्बिनेशन से। अगर हमें इसमें वोल्टेज ड्रॉप बताना है तो इसका रेजिस्टेंस जानते हैं, इसमें करंट बता दूं तो मिल जाएगा। तो मैं दो तरीके से आंसर निकाल रहा हूँ। ठीक है, एक आपका सीरीज पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट से, दूसरा करंट डिवाइडर और वोल्टेज डिवाइडर वाले कॉन्सेप्ट से। तो पहले हम लोग नॉर्मली निकालते हैं। अगर मैं देखूं तो इस बैटरी से जो करंट जाएगी, करंट, आप करंट को क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे टोटल ईएमएफ, ये फिर बैटरी जितना ही पोटेंशियल देती है, पोटेंशियल डिफरेंस लगाती है, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस। चलिए, टोटल अगर मैं बात करूं भाई, टोटल ईएमएफ कितना है? 10 वोल्ट की बैटरी लगी है। टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 2 और 3 कितना हो जाएगा? ये आपके पास 5, दैट इज 2 एम्पियर की करंट गई। मतलब अगर हम करंट जान गए हैं कि यहाँ से बैटरी दे रही है 2 एम्पियर की करंट दे रही है इसको, हम बता सकते हैं V1 कितना हो जाएगा। तो V1 कितना होगा? देखिए V1 हो जाएगा हमारे पास I इंटू R1। यही करोगे भाई। और I कितना है? देखो I है 2 एम्पियर, R1 कितना है? 2, ये आ गया 4 वोल्ट। 4 वोल्ट। और अब बात करो V2 कितना होगा, तो बोलोगे सर V2 हो जाएगा हमारे पास I इंटू R2। और I कितना है? 2 एम्पियर है। R2 कितना है? 3 है, तो कितना आ गया? 6 वोल्ट। तो मैंने एक बात और बताई थी कि देखिए भाई, यहां से 10 वोल्ट की बैटरी लगाया हूँ। क्या लगाया हूँ? 10 वोल्ट की बैटरी मैंने लगाया। तो देखो 10 वोल्ट की बैटरी लगाए तो कुछ ये खाया, कुछ ये खाया। और ध्यान दीजिएगा, मैंने उस टाइम बताया था कि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप करेगा, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वो कम वोल्टेज ड्रॉप करेगा। तो पहली बात ये, R1 में देखो वोल्टेज ड्रॉप कम है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस 2 ही ओम है। और R2 में वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कितना है? 3 ओम। तो इसी चीज को हम लोग कैसे कर सकते थे? अपने वोल्टेज डिवाइडर वाले फार्मूले से। इसके वोल्टेज डिवाइडर वाले फार्मूले से हमें करंट निकालनी ही नहीं पड़ती। हमें करंट निकालनी ही नहीं पड़ती बेटा। तो देखो यहां से अगर V1 में निकालो तो V1 कितना हो जाएगा? मैंने क्या बताया था कि V1 ले रहा हो तो उसी का रेजिस्टेंस लो, अपान टोटल रेजिस्टेंस करो, इनटू जो भी आप बैटरी लगाए हो उसका पोटेंशियल डिफरेंस। तो V1 कितना आ जाएगा? देखो ये आ जाएगा आपके पास R1। R1 कितना है? 2 ओम का है। यहाँ पे R1 प्लस R2 2 प्लस 3। और V कितने वोल्ट का है? ये आपके पास कितना है? 10 वोल्ट का। तो कितना आ गया ये? 20/5, दैट इज कितना आया? 4 वोल्ट आया। ठीक। मैं V2 कहूँ बेटा, तो V2 कितना करोगे आप लोग? ये हो जाएगा देखो R2 पान R1 प्लस R2 इंटू क्या? V। अब ये कितना हो जाएगा? देखो R2 कितना है? 3 ओम है। कितने वोल्ट बैटरी लगाया हो? 10 वोल्ट की सर। ठीक। R1 कितना है? R1 बोलोगे सर 2। और R2 कितना है? 3। तो कितना आ गया? 30/5 कितना आ गया? V2 आ गया आपके पास 6 वोल्ट। तो यहां से आप लोग एक चीज समझ पाए होंगे कि सर देखिए दोनों हमारे रिजल्ट तो सेम दे रहे हैं, फिर हम इसका यूज क्यों कर रहे हैं? इसका यूज में देखो ये चीज डिफरेंस, अगर कभी आप करंट नहीं निकाल पाते हो, ठीक है, बहुत दिक्कत आ रही है करंट निकालने में, तो ये फार्मूले तुरंत आसान बना देंगे। ठीक। तो वोल्टेज डिवाइड फार्मूले का एक ही कॉन्सेप्ट है कि आप बिना करंट निकाले बता सकते हो कि दोनों रजिस्टर में कितना कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा। ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट एक और हम लोग समझते हैं। ठीक। करंट डिवाइड कैसे होता है? सपोज कर लिया आपसे कोई पूछ लिया कि I1 कितनी होगी, I2 कितनी होगी। ठीक है, तो ये पूछा भी है कि I1 I2 और I कितना होगा। तो मैं दोनों तरीके से कर रहा हूँ। पहले पहले एक जेन्युइन तरीका है आपके पास, देखो ये R1 और R2 दोनों पैरेलल हैं।
पैरेलल होंगे तो इसका रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, तो हम मान लेते हैं आर डैश आया, तो आर डैश कितना बताओगे कि सर ये हो जाएगा 3 × 6 अपान कितना हो जाएगा 3 + 6, ये कितना हो गया, ये हो गया 18/9, दैट इज कितना आया 2 ओम आया। अब ये 2 और 3 कैसे हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे, तो नाउ 2 and R डैश, ये सॉरी 3 इन सीरीज, और सीरीज में होंगे तो आपको मालूम है आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, तो बोलो सर आर इक्विवेलेंट हो जाएगा कितना 2 + 3 दैट इज 5, ये 5 ओम आ गया। तो आप पूछेंगे करंट कितना दिया बेटा बैटरी, तो आप बोलोगे सर करंट दे दिया हमारे पास, ठीक है, ये हो जाएगा टोटल ईएमएफ कितना लगा है 30 वोल्ट की बैटरी लगी है, टोटल रेजिस्टेंस कितना आया 5 आया, तो करंट दे दिया 6 एम्पियर की करंट दिया। तो बोलेंगे चलो ये भी ठीक है बेटा, तो 6 एम्पियर करंट दिया, अब आप आई आई टू बताओ, तो हालत हो जाएगी खराब। हम क्या करेंगे इस सिचुएशन में, तो सबसे पहले क्या करिए, आप निकालिए कि ये कितनी का वोल्टेज खाया, तो अगर 6 एम्पियर करंट गई, 3 ओम इसका रजिस्टर है, तो ये तो बेटा आपका खुद ही खा लिया कितना 18 वोल्ट। बोलो हाँ खाया, बिल्कुल खा लिया 18 वोल्ट। बचा कितना 12 वोल्ट, वो 12 वोल्ट कहाँ अपीयर होगा, इन दोनों पे होगा, कहाँ होगा इन दोनों पर होगा, ठीक। अब हमारे पास ये 12 वोल्ट तो इन दोनों पे अपीयर होगा, तो यही दिक्कत थी कि आप ये बता ही ना पाते कि सर इन दोनों पे कितना कितना वोल्टेज अपीयर होगा, सॉरी हाँ ठीक है कितना 12 वोल्ट अपीयर होगा। तो एक दिक्कत यही थी कि आप यही ना बता पाते कितना अपीयर होगा, फिर कैसे बताओ करंट कितनी कितनी जाएगी। मैंने आपको क्या सिखाया कि मैंने एक आई वन आई टू बता दे रहा हूँ यहाँ से, तो यहाँ से आई वन कितना आ जाएगा, देखिए आई वन हो जाएगा 12 बटे कितना हो जाएगा आर वन मतलब 3, ये कितना आ गया, ये आ गई 4 एम्पियर, ठीक है। और मैं आई टू की बात करूँ तो आई टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 12 कितना हो जाएगा आर टू मतलब 6, ये कितना हो गया 2 एम्पियर। तो यहाँ तक तो ये बातें ठीक है, बट हम ये 12 वोल्ट जानते तब जाके ये बता पाते। तो हमारे पास क्या है, एक रामबाण सोल्यूशन है, क्या सोल्यूशन है, करंट डिवाइडर सर्किट, करंट डिवाइडर सर्किट, इसे सीख लीजिए, बहुत काम की चीज है, ठीक। ये क्या कहती है कि अगर हमको क्या बताना है आई वन बताना है, क्या बताना है आई वन, तो आप क्या कर दीजिए, आप लीजिए उसके अपोजिट रेजिस्टेंस आर टू को, ले लिए भाई आर टू को। अब क्या करिए टोटल रेजिस्टेंस आर वन प्लस आर टू, ध्यान रखिए टोटल मत वो यूज करिए, वो वाला नहीं, वो अपना अलग चीज है, ठीक है, ये सामने सामने वाले को डिवाइड करता है हमेशा, इनटू टोटल करंट, तो टोटल करंट हम लोग निकाल लिए 6 एम्पियर। आई वन देखो कितनी हो जाएगी यहाँ से आई वन, आर टू कितना है, देखो आर टू है 6, आर वन कितना है 3 प्लस 6 इंटू टोटल करंट कितना है 6, तो ये कितना हो गया आई वन यहाँ से हम लोग देखें तो ये होगा 36 बाई कितना 9, कितना आ गया 4 एम्पियर। क्या ये रिजल्ट और रिजल्ट सेम है, यस सर सेम है, फिर 12 वोल्ट हम क्यों निकाले, जबरदस्ती निकाले, बाद में यही चीज क्या कर देती है गलती कर देती है। अब अगर मुझे आई टू चाहिए, हम फिर से वही लगाएंगे अपना करंट डिवाइडर फार्मूला, क्या कहता है आई टू, हमें इसमें करंट बतानी है तो क्या करेंगे इसका रजिस्टर लेंगे, अपान क्या करेंगे टोटल रेजिस्टेंस करेंगे, इनटू जो भी करंट जा रही है उससे मल्टीप्लाई कर दो, आई टू यहाँ से कितना हो जाएगा आर वन हुआ हमारे पास 3, और ये हुआ कितना आई जो हो गया कितना है हमारे पास ये है 6 एम्पियर, अपान कितना करेंगे ये हो जाएगा कितना 6 + 3, तो कितना आ गया यहाँ से देखो 18/9, ये कितना आ गई 2 एम्पियर। क्या देखो ये दोनों रिजल्ट सेम है, यस सर बिल्कुल सेम है। देखो आई वन 4 एम्पियर, आई टू 2 एम्पियर, इसका मतलब ये हुआ कि हम जबरदस्ती के लिए 12 वोल्ट ढूंढते रहते हैं, और अगर ये ना मिलता तो हम नहीं बता सकते थे कितने और कितनी करंट होगी। तो करंट डिवाइडर सर्किट का यही काम है कि आपका करंट बता देगी वो कितना कितना आएगा, जबकि वोल्टेज ड्रॉप हम ना जानते रहें तब भी। तो चलिए उम्मीद यही करता हूँ कि आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो बाकी जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, फिर मिलते रहेंगे इसी तरह के अपने बेस्ट वीडियोज और बेस्ट कॉन्सेप्ट को लेकर के, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर में ही तक, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, टेक केयर बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।